ये जो बाबा ने अपना अंतिम अनुभव बताया हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता बनने से पहले, तो ये कहा हुआ है कि आकारी दुनिया में जाना है, फरिश्ता बनना है तो निर्विकारी बनना पड़ेगा। निर्विकारी विकार ही बोझ है। अब किसी को क्रोध आ जाए और वो कहे मैं फरिश्ता बन जाऊंगा, नहीं बन सकता, भूत बन सकता है, क्योंकि क्रोध एक भूत है। फरिश्ते और भूत में क्या फर्क होता है कि फरिश्ता फ्री होता है, अब वो कहीं टिकता नहीं है और सदा सुख देता है, और जो भूत होता है वो भी पावरफुल होता है लेकिन वो दुख देता है। अब किसी के अंदर क्रोध आता है तो क्रोध परमिशन लेके नहीं आता कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ जाऊं, नहीं, बिना परमिशन के आता है, तंग करता है। फिर आप क्रोध को कहो बाहर चले जाओ तो भूत बाहर नहीं जाता, भूत को पीट कर, मार कर, मिर्ची सुंघा कर भगाया जाता है। इसलिए ये फर्क है। तो बाबा कहते हैं अगर भूत होगा तो फरिश्ता नहीं हो सकते। और भूत जो हैं वो भूतों का सबसे बड़ा पिंजरा ये शरीर है, जिसको कहा जाता है पंच भौतिक शरीर, पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ शरीर। इस शरीर के पिंजरे में जब आत्मा कैद है और अपने आप को शरीर मानती है तो उसके फरिश्ते बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब एक बात और सोचने की है कि बाबा ने कहा निराकारी अर्थात बिंदु रूप, साइलेंट, परम धाम के निवासी। बाबा ने कहा निर्विकारी अर्थात सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता रूप वाले। लेकिन फिर बाबा ने निरअहंकारी कैसे कहा? साकार लोक के लिए बाबा ने कहा यहाँ पर बच्चों को निरअहंकारी होके रहना है। अगर निरअहंकारी होंगे तभी निर्विकारी बन सकेंगे और तभी निराकारी बन सकेंगे। सोचने की बात यह है कि 5 विकारों में भी तो अहंकार आता है कि नहीं आता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब फरिश्ता बन गए, निरअहंकारी बन गए, तो फिर यहाँ बाबा ने विशेष कहा कि साकार लोक में निरअहंकारी होके रहना है, निराकारी, निर्विकारी, जिसमें भी अहंकार है। और फिर अलग से बाबा ने कहा निरअहंकारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ का अहंकार? तो बाबा कहते हैं कि फर्स्ट, सबसे पहला जो अभिमान है, जिससे सारे अभिमान पैदा होते हैं, बल्कि सारे विकार पैदा होते हैं, वो है देह, शरीर। तो हमेशा बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधों को पहले बाबा देह कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे फरिश्ता लोक में आपके देह के संबंध रहते हैं? रहते ही नहीं, क्योंकि देह ही नहीं रहता। तब आप फरिश्ते का कोई रिश्तेदार नहीं होते, क्योंकि फरिश्ते का परिभाषा क्या देते हैं हम? फरिश्ता वो है जिसका नहीं कोई फर्श से रिश्ता, नहीं कोई फर्श से रिश्ता, वो फरिश्ता है। तो फिर उसका रिश्ता कहाँ है? तो बाबा कहते हैं अब तक हम ये कहते आए जिसका नहीं फर्श से रिश्ता वो फरिश्ता। अब हमें इसमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है कि जिसका सब रिश्ता बाप से वो फरिश्ता। फरिश्ता कौन? जिसके सब रिश्ते बाप से। तो बाप से जुटेंगे तो यहाँ से छूट जाएंगे। हम गीत क्या गाते हैं? हम गीत क्या गाते हैं? मेरा तो कौन? मेरा तो शिव बाबा एक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सब रिश्ते शिव बाबा के साथ हैं।
अर्थात जो यादगार बाबा के सारे संगम युग के ज्ञान का यादगार पुस्तक भगवत गीता है, उसके बाहर शुरू में लिखा हुआ तुमेव माता पिता तुमेव तमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात माता पिता बंधु सखा स्वामी सब तुम ही हो। इसका अर्थ यही निकला कि सारे रिश्ते बाबा से, तो फिर दूसरा ना कोई। तो क्या मेरा अगर शिव बाबा पिता है तो दूसरा पिता कोई होगा? नहीं, क्योंकि आत्मा का पिता है, बाकी तो शरीर का है, तो वो अहंकारी में आ जाएगा, देह में आ जाएगा। मेरा माता, हम कहते हैं शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा माता है, दोनों मिलके माता पिता है, आत्मा के रूप से बाप दादा है। तो माता पिता बंधु सखा सारे रिश्ते बाबा के साथ हैं, तो इसको कहते हैं निरअहंकारी। जब देह ही नहीं रही तो फिर देह का मकान, देह का सेंटर, देह का मोटर कार, देह का ये देह का वो तो नहीं रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अगर फरिश्ता बनना है तो पहली बात क्या है कि फरिश्ता अर्थात जिसके सब रिश्ते बाप से हैं,